नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। मतलब उस एक चीज की जो हर साल हमारे मौसम, हमारी खेती और सच कहें तो करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी लिखती है। तो चलिए इस मौसमी सफर पर निकलते हैं और इसे करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत की जलवायु है किस तरह की? मतलब अगर कोई पूछे कि इसे एक या दो शब्दों में बताओ, तो क्या कहेंगे? इसका जवाब है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर चलिए इसे तोड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय का सीधा सा मतलब है कि यहाँ साल के ज्यादातर समय मौसम गर्म रहता है। और मानसूनी, इसका मतलब तो साफ है, हमारी बारिश पूरी की पूरी मानसून की हवाओं पर निर्भर करती है। बस इन्हीं दो शब्दों में भारत की पूरी जलवायु की पहचान छुपी है। तो ठीक है, नाम तो पता चल गया, पर असल में ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जमीन पर दिखती कैसी है? आइए अब इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, भारत की जलवायु की सबसे बड़ी पहचान है इसका एक शक्तिशाली चक्र। यहाँ मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। ये तो एक सालाना कहानी की तरह है जो हर साल खुद को दोहराती है। पहले तपती गर्मी, फिर झमाझम बारिश और उसके बाद ठंडी सर्दी। तो फिर देर किस बात की? चलिए साल के इसी चक्र को एक एक करके पकड़ते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो भारत में 4 मुख्य मौसम हैं। सबसे पहले सर्दी, जो दिसंबर से फरवरी तक रहती है। फिर आती है गर्मी, मार्च से मई तक। उसके बाद आता है शो का मेन स्टार, मॉनसून, जो जून से सितंबर तक छाया रहता है। और आखिर में शरद ऋतु आकर इस पूरे चक्र को पूरा करती है। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है मार्च से मई के बीच पड़ने वाली जबरदस्त गर्मी से। जब धरती मतलब जमीन बुरी तरह तप रही होती है, तो असल में वो एक स्टेज तैयार कर रही होती है। वो अनजाने में ही भारत की सबसे बड़ी मौसमी घटना, जी हाँ, मॉनसून को न्योता दे रही होती है। और फिर एंट्री होती है इस पूरी कहानी के हीरो की, मॉनसून। देखिए, ये सिर्फ बारिश का एक मौसम नहीं है, इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ये आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में भारत के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर सितंबर तक यहीं टिका रहता है। और इसका आना, अरे ये किसी त्योहार से कम नहीं होता। पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार करता है। और ये जो जीवन रेखा वाली बात है ना, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि मानसून हमारे लिए, मतलब भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है, क्यों है ये जीवन रेखा? जवाब सीधा है, खेती। भारत की पूरी खेती की धुरी यही मॉनसून है। धान, मक्का, कपास, आप फसलों के नाम लीजिए, वो सब सीधे सीधे मॉनसून की बारिश से जुड़ी हैं। मॉनसून अच्छा तो फसल अच्छी, मॉनसून खराब तो समझ लीजिए संकट के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। भारत की जलवायु हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। एक तरफ है मेघालय का मौसिन राम, वो जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ठीक दूसरी तरफ राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां पानी की एक एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं। जरा सोचिए, एक ही देश के अंदर मौसम के दो ऐसे बिल्कुल अलग एक्सट्रीम चेहरे। अच्छा, तो मॉनसून के बाद क्या? मॉनसून के जाते ही ये चक्र आगे घूमता है। हवा ठंडी और सूखी होने लगती है। मतलब अब सर्दियों के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का राज रहता है। और इस दौरान देश के कई हिस्सों में, खास करके उत्तर भारत में, कड़ाके की ठंड पड़ती है और शीतलहर का भी सामना करना पड़ता है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा असर कहाँ होता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां सर्दियां अपना सबसे तगड़ा रूप दिखाती हैं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ओह, और हाँ, एक मौसम को हम कैसे भूल सकते हैं, शरद ऋतु। ये असल में मॉनसून के जाने और सर्दियों के आने के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और इसी के साथ साल का ये पूरा मौसमी चक्र घूमकर अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी, सर्दी, शरद, इन सभी मौसमों के बीच मॉनसून ही वो एक अकेली सबसे बड़ी ताकत है जो भारत की खेती, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ के समाज की दिशा तय करती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं,
उस दौर में मॉनसून पर हमारी इतनी ज्यादा निर्भरता भारत के भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में ढूंढना ही होगा।